तभी मैं बताने जा रहा हूँ किरचॉफ लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए, किरचॉफ के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है जॉनसन लॉ। जॉनसन लॉ ये कहता है कि सपोज करो एक रजिस्टर ए है, एक रजिस्टर ए है, एक रजिस्टर ए, तो इधर से भी करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, मतलब इधर भी बहुत सारे ब्रांचेज होंगी, इधर से करंट आ रहा होगा, इधर भी बहुत सारा होगा जिधर से करंट आ रहा होगा, इधर से भी बहुत सारा होगा जिधर से करंट आ रहा होगा। डेड तो ये एक जंक्शन पॉइंट, ये क्या है? जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट पे करंट का एक्यूमुलेशन 0 होता है आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच, और स्टेडी स्टेट तुरंत रीच कर लेता है। तो जब भी क्वेश्चन देता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि आफ्टर स्टेडी स्टेट रीच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द जंक्शन लॉ। इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, सबका सम 0। ओके, तो ये प्रूफ कर रहा है कि इधर से जितना करंट आएगा और इधर से भी अगर आ रहा है तो दोनों मिलके इधर जाएंगे। इसका मतलब यही है, अगर सम 0 कर दिया। अच्छा, ये सपोज करो I1 प्लस है, I3 प्लस है, I1 और I2 प्लस मान लो, I1 प्लस है, I2 प्लस है, I1 प्लस I2 प्लस है, तो I3 को हर हाल में क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। निगेटिव का मतलब हुआ कि ये ऐसे ना आके ऐसे जाएगा, मतलब इधर से करंट है, इधर से आया, दोनों मिला के नीचे जाएंगे। यही जंक्शन लॉ है। देखिए, एट स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट, एट जंक्शन पॉइंट करंट एक्यूमुलेशन विल बी 0। ओके, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। तो इस पे बेस होके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या, सपोज करो यही क्वेश्चन है, ये दिया गया 10 ओम, ये दिया गया 20 ओम, ये दिया गया सपोज करो ये भी है 10 ओम, 10 ओम मान लो। कह रहे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है 40 वोल्ट्स, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 60 वोल्ट्स, और इस पॉइंट को अर्थ कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया। अर्थिंग का मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया? 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, मतलब 3 वायर हैं बेसिकली, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक वायर इधर से आ रहा है। तो इसमें भी अब इस यहाँ का पोटेंशियल दिया गया, यहाँ का पोटेंशियल दिया गया, और इसको अर्थ कर दिया गया, तो पोटेंशियल इसका 0 हो गया। कह रहा है फाइंड्स ये पार्ट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन नहीं, जंक्शन होता है ना, जंक्शन पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन है इसका, करंट I थ्रू 20 ओम रजिस्टर्स। ये 2 क्वेश्चन है। तो हम बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ क्या करेंगे हम। देखिए, जंक्शन लॉ लगाएंगे किरचॉफ का, इस पर करंट एक्यूमुलेशन 0 कर देंगे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने मन से क्या मान लिया? V0 मान लिया। लेट पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट इज V0। फिर इधर से करंट दिखाएंगे, इधर से करंट दिखाएंगे, इधर से करंट दिखाएंगे, और तीनों का सम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए, करंट किधर से किधर फ्लो करता है? हायर टू लोअर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपने ऐसे दिखाया है, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। अगर एरो आपने ऐसे दिखाया है तो आप कहना चाहते हो कि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। अगर एरो ऐसे दिखाया है तो आप कहना चाहते हो कि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। आप ये कहना चाहते हो, बट मैथ अपने आप इसको क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
लगाएंगे किरचॉफ लॉ। चलिए, करंट क्या होगा? करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू होती है V अपॉन R। तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 40 माइनस V0 एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 10। लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 40 माइनस V0 अपॉन 10। इधर से इधर कितना करंट फ्लो करेगा? 60 माइनस V0, 60 माइनस V0 डिवाइड बाई 20 प्लस इधर से इधर कितना फ्लो करेगा? ये हायर ये लोअर, तो 0 माइनस V0 डिवाइड बाई 10 बराबर 0। लगा दिया किरचॉफ को फर्स्ट लॉ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, ये तो 0 यहाँ से हट ही जाएगा, ये 0 यहाँ से हट जाएगा, ये 0 यहाँ से हट जाएगा और उधर चला जाएगा। चलो इस 2 किधर भेजो, ये क्या बनेगा? 80 माइनस 2V0, ये बन गया कितना? 60 माइनस V0 और 2 यहाँ भेजेंगे तो माइनस 2V0 बराबर 0। सिंप्लीफाई किया जाए। अच्छा, ये 2V0 ये 2V0 4 और ये 5, ये बन गया 5V0 इज इक्वल टू 80 और 60 कितना होता है? 140। देन व्हाट इज V0? V0 इज 5 दूनी 10 5 40, 28 वोल्ट। तो आंसर इज 20 वोल्ट, 28 वोल्ट। मतलब ये जो जंक्शन पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा? 28 वोल्ट होगा। ओके, आप कोई पूछे कि करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, 20 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? बी पार्ट के लिए करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस V0 कितना निकाला? 28 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 20। आगे आंसर घटाओ, 10 से 8 गया 2, 5 से 2 गया 3 बाई 20, इट इज़ 1.6 एम्पियर्स एंड दिस इज आंसर। बात कुछ समझ में आया? ओके, तो मैंने जंक्शन लॉ पे एक बेसिक की क्वेश्चन कराया। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब लिखेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ एंड दिस इज लूप लॉ। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ किरचॉफ का सेकेंड लॉ, लूप ऑब्लिक पोटेंशियल लॉ। ठीक है, देखिए, तो मैंने एक सर्किट बना दी, रेजिस्टेंस R1 R2, बैटरी, एक बैटरी है, एक बैटरी है, रेजिस्टेंस R3। अच्छा, इस बैटरी पे लिखा है E1, इसका मतलब इस बैटरी का EMF E1 है। और डिफ़ॉल्ट केस में हम लोग सारे बैटरी को आइडियल मानते हैं इन जनरल। अभी बताएंगे बैटरी कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, बट यहाँ पर आप यूज़ करना सिखा दूंगा जिससे आप कर सकते हो क्वेश्चन। अगर यहाँ पे E1 लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये बैटरी में ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। बड़ी प्लेट हायर पोटेंशियल होती है, लोअर प्लेट छोटे पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, इस E1 का मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल इससे कितना ज़्यादा है? E1 के बराबर ज़्यादा है। मतलब अगर कोई कहे कि सर यहाँ का पोटेंशियल से पोटेंशियल घटाइए, आप क्या बताएंगे? E1 इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे E2 का मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल इससे E2 ज़्यादा है। E3 का मतलब क्या है कि इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट से E3 ज़्यादा है। इसका मतलब बस यही है। चलिए अब लूप लॉ बताते हैं। लूप लॉ ये कहता है कि किसी भी कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता है। मतलब अगर आप यहाँ से चलें, फिर इसके बीच का पोटेंशियल निकालें, फिर इसके बीच का पोटेंशियल निकालें, फिर इसके बीच का पोटेंशियल निकालें और फिर यहाँ पर जाए, फिर तीनों ही पोटेंशियल का सम कर दें, तो क्या एक लूप बन गया? एक लूप बन गया, हाँ एक लूप बन गया। अगर एक लूप बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों पोटेंशियल का सम क्या आएगा? 0 आएगा। आना भी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोटेंशियल कंप्लीट लूप पे हमेशा 0 आएगा। भाई यहाँ पे हो, अब फिर चारों तरफ से घूमते हुए यहीं पे आ गए, तो फिर सम 0 आएगा, क्योंकि डिफरेंस है ना। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सबको जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा, है ना जी। कंप्लीट लूप पे पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आता है, यही लूप लॉ है।
तो आप कैसे इसको अप्लाई किया जाता है ये बताता हूँ। तो जब भी सर्किट दिया हो, आपको किरचॉफ लॉ लगाना हो और आपसे पूछे कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, ठीक है, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसके लिए हम लोग किरचॉफ के दोनों लॉ की हेल्प लेते हैं। पहला जॉनसन लॉ, जॉनसन लॉ के सहायता से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और दूसरा लूप लॉ, लूप लॉ के सहायता से पोटेंशियल का सम, पोटेंशियल डिफरेंस अंडरलाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो कर देता है। तो ये इन जनरल स्टेटमेंट है। टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, स्टेप इन्वॉल्व फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ईच वायर, सेकेंड यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ एंड सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन टू फाइंड आंसर। तो वही करते हैं। चलो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं से भी मान लो करंट का फ्लो, इधर से इधर से इधर से, यहाँ से यहाँ से, और डायरेक्शन भी कुछ ही मान लो, मैथमेटिक्स क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो मैंने माना सपोज करो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, I1 मान लिया, इसमें करंट I1, अरे मान लिया इधर फ्लो कर रहा है, मैथ एडजस्ट करेंगे, तो इधर से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट मैंने अपने मन से I2 मान लिया। भाई दो ब्रांच है ना, तो इधर से अगर I1 आ रहा है तो इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है पता ही नहीं है, तो किसी एक को तो मानना पड़ेगा। तो इधर मैंने I2 मान लिया, तो इधर क्या मानेंगे, अब इधर से I1 आ रहा है, इधर I2 गया, तो बाकी इसमें जाएगा ना, तो I1 माइनस I2 लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे I1 माइनस I2। ये नहीं कि इसको I3 मान लिया, वेरिएबल आप बढ़ा दोगे ना, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इधर से करंट I1 आ रहा है, अगर इधर I2 चला गया तो फिर पूछे इधर कितना जाएगा, तो I1 में से घटा दीजिए, I1 माइनस I2 इसमें जाएगा। ये करंट इसमें फ्लो करता रहेगा कितना, I1 माइनस I2, ऐसे फ्लो करता रहेगा कितना, I1 माइनस I2, क्योंकि ये तो रास्ता एक ही है, एक रास्ते में करंट एक ही रहेगा। फिर इधर से करंट I2 आ रहा है, इसमें करंट क्या आ रहा है, I2, फिर इधर से I1 माइनस I2 कितना, I1 माइनस I2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे वो इसमें आएगा। ये तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कि जंक्शन पे करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा। इधर से I2 आया और इधर से I1 माइनस I2, जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस I2 से I2 कट जाएगा, क्या आ गया I1, फिर I1 आ गया, फिर क्या आ गया I1, देखो I1 आ गया, हाँ आना ही चाहिए था भाई। ये वाला नाला है, पानी का नाला, इस नाले में जो पानी फ्लो करेगा वो तो ऐसे जाएगा, क्योंकि ये नाला एक ही है, यहाँ से दो नाला चल रहा है, एक इधर एक इधर, तो कुछ पानी इधर गया तो बाकी पानी इधर जाएगा। करंट को समझने का नहीं बहुत अच्छा तरीका है, वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो करंट का फ्लो अप्रॉक्सीमेट एक जैसा होता है, तो आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने किरचॉफ का फर्स्ट लगा के करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एक और चीज़, यहाँ पे दो ब्रांच है, एक ये और एक ये, इधर I2 मान के इधर घटा दिया। लेकिन मान लो ऐसा होता, तीन ब्रांच होते ऐसे, इधर से करंट आप I1 लेके जाते, तो क्या करते, इसमें करंट I2 मानते, इसमें I3 मानते, और इसको लिए इसमें से इन दोनों को घटा देते, I1 माइनस I2 माइनस I3। ये है डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, ओके। देखिए अब क्या करेंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लगा लिया, अब यूज़ करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ, एंड दिस इज लूप लॉ। इसमें ऐसे बनाया, अच्छा लूप ऐसे, अच्छा इसमें लूप मैंने ऐसे बना दिया, या आपकी मर्जी है कि लूप तुम कैसे बनाना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। और इसको दिखाया जाता है, कई बच्चा नहीं इसमें सिर्फ इतना दिखाते, इतना दिखा के तो आलसी हो गया, पूरा दिखाओ, पूरा लूप बनाओ। लूप का मतलब होता है पूरा लूप बनाना, ठीक है। कुछ किताबें बस इतना ही बना के छोड़ देता है, क्या है ये, तो इसको कंप्लीट लूप बनाओ। अब रही बात डायरेक्शन लूप का, तो तुम्हारी मर्जी है, मन करे तैसे बनाओ, मन करे तैसे बनाओ, मन करे तैसे बनाओ, मन करे तैसे बनाओ। हाँ, ये डायरेक्शन क्या बताता है, ये जो लूप का डायरेक्शन है ये बताता है कि तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट नहीं, तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये अंडरलाइन है। ये जो लूप का डायरेक्शन है ये बताता है कि तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और इस वायर में जो करंट है ये बताता है कि इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों नहीं होगा ये बता, वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो कौन सा डायरेक्शन बताएगा, वायर में ना करंट का फ्लो बताएगा किस तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस वायर में जो एरो है वो बता रहा है क्या, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और आप जो लूप बनाए हैं उस लूप में जो एरो है वो बता रहा है आप किधर मूव करोगे
व्हेन यू आर यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो चलो अब यूज करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ। दो लूप हैं और काज देखो दो ही अननोन है, एक I1 अननोन है और एक I2 अननोन है, बाकी I3 कहीं नहीं है। वाह कितनी अच्छी बात है। एक इक्वेशन मैं यहाँ लिखूँगा, एक इक्वेशन यहाँ लिखूँगा, दो इक्वेशन और दो अननोन, एक I1 एक I2, बस सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझते हो? गुड, कीप इट अप। करते हैं सब। चलो यहाँ से स्टार्ट करें। इसका डायरेक्शन है ना ऐसे, मतलब आपको ऐसे चलना है। कहीं से भी शुरू करो, यहाँ शुरू करो, ये शुरू करेंगे बट मूवमेंट ऐसे करेंगे क्योंकि मैंने ऐसे बनाया, तो ऐसे चलेंगे। तो जब आप ऐसे जाओगे ना तो देखना करंट हायर से लोअर फ्लो करता है हमेशा, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, तभी तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हायर से लोअर पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लिखेंगे माइनस। जब ऐसे मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन में आ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, रजिस्टर पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, I1 × R1 आ गया। फिर ऐसे, फिर करंट का डायरेक्शन में आ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। यार लिखो ना इसको, बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है। इन रेजिस्टर in direction of current potential decreases in resistor अंडरलाइन ध्यान रखना। इन रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर, ना बैटरी ना कैपेसिटर ना एनीथिंग एल्स। इन रजिस्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस। जब डिक्रीज करेगा तो माइनस। देखिए करंट का डायरेक्शन जा रहा है ना, पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस। फिर करंट का डायरेक्शन जा रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, क्या लिखेंगे माइनस I2 इंटू रजिस्टेंस क्या है R2। फिर ऐसे आके अच्छा इस बैटरी का ये लोअर प्लेट है, हायर प्लेट है, हायर पोटेंशियल का, तो जब इधर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ गया ना भाई, ये कम है ये ज़्यादा है, तो तुम ऐसे ऐसे मूव करो ना, ऐसे ऐसे कम से ज़्यादा मूव करके। इधर बैटरी में तो कम से ज़्यादा मूव किए, कम से ज़्यादा प्लस लिखेंगे प्लस E1 अब फिर यहीं पे आ गया तो 0। मतलब ये जो लाइनें लिखी जाती है वो कहाँ लिखी जाती है, जब रजिस्टर आता है तब, या बैटरी आती है तो, ठीक है। और कैपेसिटर होता तो फिर कैपेसिटर आता तो, इंडक्टर होता तो इंडक्टर आता तो। ये बन गया इक्वेशन। मैं इधर गया, पोटेंशियल घटा तो माइनस, पोटेंशियल घटा तो माइनस, इधर पोटेंशियल बढ़ गया तो प्लस, और आगे यहीं तो कंप्लीट लो। ये तो बेसिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट इसका एक अल्टरनेट अप्रोच यूज़ किया जाता है जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैपेसिटर हर जगह अप्लाइड होता है। AC सर्किट सब जगह लगा सकते हो। ये है कि माइनस से यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करो तो 0 है, कोई असर पड़ेगा ना, बटे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस। इसे लिखना बड़ा आसान है। देखो कैसे भाई, आप यहाँ से चल रहे हो किस सेंस में, इस सेंस में, ऐसे चल रहे हो ऐसे, तो देखो ये खास बात देखना, मेरा हाथ किधर मूव कर रहा है, मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या इस रजिस्टर में करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन एरो है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, क्या मेरा हाथ उधर जा रहा है, हाँ। तो अगर मेरा हाथ उधर ही जाए, इधर करंट फ्लो कर रहा है तो प्लस लिखा जाता है, अंडरलाइन है ये, अल्टरनेट अप्रोच का अंडरलाइन है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो करंट डायरेक्शन में तो प्लस I1 R1 आ गया। फिर आप ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हो, इस रजिस्टर में आप करंट डायरेक्शन मारो, करंट के डायरेक्शन में तो प्लस I2 R2 प्लस। फिर ऐसे आके इस बैटरी के निगेटिव को पहले टच किया ना, तो पहले पॉजिटिव को पहले निगेटिव को, देखो ना, तो अपना हाथ ऐसे रखे हो, ऐसे आ रहा हो, ओह निगेटिव को टच किया तो माइनस। फिर आगे इधर, अब एक बार इसको लिख देते हैं कि सर पॉडलस भी टच किया तो प्लस, अरे काहे लिख दो, इक्वेशन तो यही लाना है। तो जब तुम ऐसे जाओगे करंट के डायरेक्शन में, रजिस्टर में तो प्लस, फिर पहले टच किया तो माइनस। अगर तुम ऐसे आके इसको टच करते तो प्लस लिखते, और ऐसे आए तो माइनस 7, और एक बार लिख लिया तो फिर आगे निकल जाओ, फिर आगे यहाँ पे कंप्लीट सर्किट 0। मतलब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, ये लिखिए अल्टरनेट अप्रोच और ऑलवेज यूज। ये पहला पार्ट। इन रेजिस्टर्स इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पॉजिटिव IR, and if you are moving opposite direction of current,
टेक माइनस आई आर। सेकेंड पॉइंट नोट करो, ड्यूरिंग मूवमेंट इफ यू टच नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी फर्स्ट टेक नेगेटिव साइन, एंड इफ यू टच पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी फर्स्ट टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है क्लियर। अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इस अल्टरनेट अप्रोच का, तो मैं यहाँ लिखूँगा, यही शुरू कर दें। अरे शुरू यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से बंद करें, यहाँ शुरू करते हो ऐसे, ये घुमाए ना ऐसे, तो तुम्हें ऐसे चलना है ऐसे। वाह, करंट के तुम उल्टा चल रहे हो ना, उल्टा चल रहे हो, लिखेंगे माइनस माइनस। और इस वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ये वाला करंट है इस वाले ब्रांच में, तो करंट है ना I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, यह है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तुम ऐसे मूव कर रहे हो तो करंट के उल्टा जा रहा है, तो माइनस करंट कितना है I1 माइनस I2 इंटू R3। आगे यहाँ पे फिर टच करना है किसको, नेगेटिव प्लेट को पहले टच कर रहा हूँ, बैटरी के नेगेटिव प्लेट को पहले टच किया तो माइनस E3 टच कर दिया। फिर ऐसे आ रहा हूँ ऐसे, ओ नो, मैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में, तो प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है R2। फिर ऐसे होके ऐसे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक ऐसे। अच्छा, प्लस को पहले टच किया तो प्लस E2 मूव कर गया आगे यहाँ पे, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो इससे बेस होकर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट, 5 ओम, 10 वोल्ट, 10 ओम। कुछ कह रहा है फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, एंड सेकेंड पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए के पोटेंशियल से बी का पोटेंशियल घटाइए, कितना आएगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है। हम किरचॉफ लॉ सीख रहे थे तो उसका अप्लाई करते हैं, उसका कुछ घबराना उबराना नहीं है, आराम से करते हैं। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर, I1 तो आई मान लो, इसमें आई फ्लो कर रहा है। तो अगर इसमें आई फ्लो कर रहा है तो ये पूरा इसमें आई फ्लो करेगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, यहाँ पे भी आई फ्लो करेगा, फिर इसमें भी आई फ्लो करेगा। जब इसमें आई आएगा तो इसमें अपने मन से मान लिया क्या I1, इसमें अपने मन से मान लिया I1, तो इसमें कितना फ्लो करेगा I माइनस I1, क्योंकि इधर से आई आ रहा था, इधर I1 चला गया, इधर जाएगा I माइनस I1, फिर इसमें जाएगा I माइनस I1, फिर इसमें जाएगा I माइनस I1, फिर ऐसे। अब देखिए इधर I माइनस I1, इधर से I1, तो प्लस I1 इस माइनस I1 कट कर देगा और आगे I चला गया, I एकदम सही डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने। तो हमने क्या किया, किरचॉफ का फर्स्ट लगा लिया, अब सेकेंड लगाएंगे तो लूप बना दिया, इसमें ऐसे लूप दिखा दिया, ऐसे इसमें लूप दिखा दीजिए, दिखा दिया। अब लिखेंगे लूप लॉ, यहाँ शुरू करें, यहाँ से शुरू करेंगे, कंप्लीट लूप में घूमेंगे ऐसे। तो ऐसे जा रहा हूँ तो क्या मैं वायर में करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ, तो प्लस कितना लिखेंगे, प्लस 10 इंटू I माइनस I1, फिर ऐसे होके अब ऐसे घूम के प्लस प्लेट को टच किया बैटरी के, तो प्लस 20, फिर ऐसे इस करंट के उल्टा चल रहा हूँ, करंट ऐसे मैं उल्टा मूव कर रहा हूँ, तो माइनस 10 I1, फिर मैं ऐसे मूव करूँगा। अच्छा, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैं इधर ही चल रहा हूँ, देखो ऐसे इधर ही चल रहा हूँ, लिखेंगे प्लस 20 इंटू ये वाला करंट वायर में कितना है I माइनस I1, फिर ऐसे होके निगेटिव टच किया तो माइनस 10, फिर आ गया यहाँ पे तो 0। अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसमें लूप लगाएंगे। तो इसमें से अगर सही से देखिए तो ये 0 इस 0 को और इस 0 को इस 0 कट कर देगा। यहाँ से क्या आएगा 2i, यहाँ से आ रहा नहीं, यहाँ से आ रहा i, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2i1, क्यों 2i1 i माइनस I1 और प्लस 2, यहाँ से आएगा माइनस I1, यहाँ से क्या आएगा 2i, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2i1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 2i ये
और एक आई है, ये क्या आ जाएगा 3i। अच्छा ये i1 और ये 2i1, 3i1 और ये i1 तो 4i1 और ये 2 माइनस 1, ये +1 बनेगा +1, तो +1 को तुम इधर भेज दो, बन गया -1। इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन है। आपने इस लूप में पहला इक्वेशन लिया। सिमिलरली आप इस लूप में लिखेंगे इक्वेशन, इस लूप में यहीं से मूव करिए ऐसे, फिर यहीं पाएंगे ऐसे मूव करेंगे, तो 5 × i, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर ऐसे। अच्छा पहले नेगेटिव टच किया -10, फिर अच्छा इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट डायरेक्शन में, तो +10i, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो +10i, फिर नेगेटिव टच किया -20, फिर आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखिए ये 10, ये 10 20 और ये 5, इट इज़ 25i, 25i। ये गलत हो गया इक्वेशन हमारा। मूव किया था यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे, तो 5i, फिर ऐसे माइनस टच किया -10, फिर इसमें आया तो क्या लिखेंगे 10i, फिर ऐसे हो कि इसमें गया तो 10i1 है ना, इसमें करंट i1 फ्लो कर रहा है, तो +10i1, फिर नेगेटिव टच किया तो -20, फिर आ गया यहाँ पे 0। लिखता हूँ देखिए, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आपका 10i और 5i, ये 15i बनेगा, और ये 10i1 और ये 10 और 20 30, तो क्या बनेगा +10i1 +10i1, और ये 30 बना था, 30 बाहर आया था ऐसे। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 5 × 15 यानी 10, 5 × 30। क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वेशन दोनों ने है, एक i अननोन है, एक i1 अननोन है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए ना माइनस लगा दो यहाँ पे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस लगा। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो i से i कट गया, ये 4 2 6, 6i1 = 7। एंड व्हाट इज i1? i1 इज 7/6। आप कोई पूछे कि i बताइए कितना आएगा, i तो 3i बराबर होगा, 3i बराबर 6, इसको इधर भेजेंगे तो 2i1 कितना है 7/6, ये बनेगा 3। 18 में से 7 घटा दो, 18 से 7 गया 11, 11/3, इसको इधर भेज दीजिए 11/9 एम्पियर्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि आई की वैल्यू बताइए, आई की वैल्यू निकाल लिया 11/9 एम्पियर, तो आंसर इज 11/9 एम्पियर। अब कहा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बेसिकली उसी अप्रोच का हेल्प लेते हैं, मूव करने वाला। देखिए क्या करेंगे, ए से बी तक मूव करेंगे किसी भी रास्ते के थ्रू, आइदर दिस वन या दिस वन या दिस वन, आंसर सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। तो इसका पोजीशन फिक्स्ड है, तो चाहे किसी भी रास्ते से जाएंगे, किसी भी रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, VA माइनस VB सीधे लिखेंगे, VA माइनस VB, इनिशियल माइनस फाइनल आप लिखते हैं। इस अल्टरनेट अप्रोच में अंडरलाइन है इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल लिखा जाता है, अंडरलाइन है इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है यहाँ पे। अदरवाइज आपको जो बेसिक बताया था उसे कर दो तभी भी आ जाएगा। तो VA माइनस VB बराबर करेंट का डायरेक्शन जा रहा है तो प्लस 10 इंटू I माइनस I1, फिर ऐसे 5 करंट के डायरेक्शन में तो I, और आ गया यहाँ पे हो गया, I1 उठाओ रख दो, I उठाओ रख दो, I1 रख दो, सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। इसी को तुम अगर कहते कि सर एकदम बेसिक पे जाना है तो हम ऐसे क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर तुम ऐसे मूव कर रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA लिखेंगे। तब क्या लिखोगे तुम, देखो ऐसे। तो रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, लिखेगा -10 इंटू I माइनस I1। फिर रजिस्टर में करंट डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है तो -5 इंटू I आ गया, यहाँ पे बन गया यही आंसर। और देखो ये आंसर सेम है भाई, ये जो माइनस साइन है इसको इधर भेज दो तो VA माइनस VB नहीं हो जाएगा ना, और ये प्लस प्लस आ गया मैच, समझ में।
तो जब आप अल्टरनेट अप्रोच लगाओगे तो क्या करोगे, इनिशियल से फाइनल घटाओगे, और जब एक्चुअल बेसिक पे जाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लगाओगे। तो मैंने आपको बताया 2 लूप को सॉल्व करना, ऐसे ही 3 लूप को भी सॉल्व करने के क्वेश्चंस होंगे, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके।